नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली चल रही है सर्कल 12.3। इसके 6 तक क्वेश्चन अपने हल कर चुके हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखो 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा के द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण को ज्ञात करना है। तो देखो ये अपने सबसे पहले सर्कल बनाते हैं। सर्कल बना लिया। सर्कल के बाद ये इसकी कोई जीवा खींच ली, यहाँ पे ए बी, कहीं भी कोई जीवा खींच ली ए बी। यहाँ पर कोई बिंदु सी, इस पर अंतरित कोण ये हो गया। केंद्र पर फिर अंतरित कोण ज्ञात करते हैं इस प्रकार ए ओ बी। ठीक है। अब इसने कहा है कि दीर्घ वृत्तखंड पर अंतरित कोण है। तो अपने यहाँ पे इसका कि ये कोई जीवा है और इसका दीर्घ वृत्तखंड पर अंतरित कोण, तो एक यहाँ पे बिंदु जैसे ले लिया डी। ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि ये जो जीवा है ए बी, ये क्या है, त्रिज्या के बराबर है। ओ ए भी त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है। तो त्रिभुज ए ओ बी की बात करें, ए ओ है त्रिज्या, ओ बी भी है त्रिज्या, ये दोनों तो बराबर है क्योंकि ये दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। लेकिन जो जीवा है ए बी वो भी इसके बराबर है। उसने दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, गिवन उसने दिया है कि जो ए बी है वो त्रिज्याओं के बराबर है। तो फिर त्रिभुज ए ओ बी एक क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान है। तीनों भुजाएं समान है तो ये समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। सारे 60 के होंगे। तो ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ए ओ बी कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब देखो 12.8 थ्योरम की बात करें अपने, तो जो ए ओ बी 60 डिग्री का है ये, तो फिर ए ओ सी की बात करें, ए सी बी की, कोण ए जो सी बी होता है वो क्या हो, कोण ए सी बी की वैल्यू क्या होती है, आधा होता है केंद्र के कोण का, आधा होता है। 12.8 थ्योरम यही कहती है। तो ए सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 गुणा 60 यानी कि 30 डिग्री। कि एक वृत्तखंड पर केंद्रित कोण का मान तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब अपने बात करें नीचे वाले की, तो ये 60 है, तो इसके लिए अपने को ये वाला कोण चाहिए कि केंद्र पर जो अंतरित कोण है उसके सामने वाला कोण ये आधा, तो ये होगा, तो इसका आधा ये हो जाएगा। अब ये 60 है, टोटल कितने होते हैं, ये वाला एक बिंदु पर बने कोण 360 होता है। ये 60 है तो ऊपर वाला निकालेंगे, तो 360 में से 60 गया 300 की जो चाप है ए सी बी, चाप ए सी बी पर जो अंतरित कोण है वो कितना आ गया, 300। ए सी बी पर अंतरित कोण कितना आ गया, 300। अब ये 300 है तो ये इसका आधा होगा। कि ये उसी दूसरे तरीके से अपने इसको उल्टा करके देखें तो ये वाला कोण है तो इसका आधा फिर ये होगा। जब इसका आधा ये था तो इसका आधा ये होगा। अब ये 300 है तो फिर ए डी बी का मान कितना आ जाएगा, उसी प्रमेय से 12.8 थ्योरम से ही जो कोण ए डी बी होगा वो क्या होगा, 1/2 गुणा 300, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। एक तो आ गया 30 डिग्री और दूसरा आ गया 150 डिग्री। इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, इस प्रकार आकृति दे रखी है और आपसे पूछा है सी बी ई की वैल्यू। क्या पूछी है, सी बी ई की वैल्यू। देखो अपने को क्या दे रखा है, कोण दे रखा है ए डी सी का मान 130 डिग्री। ठीक है। जो जीवा है बी सी इक्वल दे रखी है बी ई के, जीवा दोनों इक्वल है, बी सी इक्वल है बी ई के। और ए बी सी डी क्या हो गया, फिर एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, ए बी सी डी, इसको मिला दें यहाँ से, तो ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 180। इसका इसके, तो बी और डी का कोण बी प्लस कोण डी का योग कितना होगा, 180। कोण वी की वैल्यू तो निकालनी है और डी की वैल्यू कितनी है, 130। 180 बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी भी तो लिख सकते हैं ना, ए बी सी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 130, इसमें से गए तो कितना बच गया, 50।
कितना बच गया 50। इसकी वैल्यू ये कितना आ गया 50। ठीक है, अब देखो अपने बात करें त्रिभुज CBE की, इसको भी मिला दें, इसकी बात करें इस त्रिभुज की, ये 50 है। यहाँ से ये देखो केंद्र है, केंद्र पर है, ये थोड़ा साइड में आ गया, तो ये बराबर है केंद्र के, ये इसकी त्रिज्या है, ये तो व्यास हो गया। अब ये जीवा है CB और ये जीवा है BE, ये दोनों जीवाएं बराबर है, और ये इसका उभयनिष्ठ है, ये दोनों बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, तो फिर इसकी ये भी बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। भी ये उभयनिष्ठ होगी, ये जीवा होगी बराबर दी हुई है, ये दोनों त्रिज्या होगी, तो ये दोनों बराबर हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो इसका फिर ये वाले दोनों कोण भी बराबर होंगे, फिर संगत कोण भी बराबर होंगे। अब ये वाला 50 है तो ये वाला भी कितना होगा 50। पूरा लिख सकते हो तो लिख दोगे कि OB बराबर OB उभयनिष्ठ भुजा है, CB बराबर BE दिया हुआ है, OC बराबर OE क्योंकि ये त्रिज्या है, तो फिर त्रिभुज OBC सर्वांग है त्रिभुज OBE के, सर्वांग है, इसीलिए जो कोण होगा OBC बराबर होगा कोण OBE, दोनों 50-50 बराबर होंगे। तो फिर पूरा जो कोण निकालना है, कोण अपने को क्या निकालना है CBE, दोनों 50-50 है, तो फिर इन दोनों का क्या योग कर देंगे 50 + 50, पूरे कोण की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री, कितनी आ गई 100 डिग्री। ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। अब देखो 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, आकृति दे रखी है इस प्रकार, और आपसे इसी प्रकार एक त्रिभुज पूछा है OAB, इसकी वैल्यू पूछी है, AOB की वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसको पहले मिलाएंगे। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है ACB, ये 40 दे रखा है, तो ये 40 दे रखा है, तो ये वाला इसका क्या होगा दुगुना, उसी पर में से 12.8 से जो कोण AOB आएगा वो 2 × 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 डिग्री। अब ये दोनों क्या हैं त्रिज्याएं हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों बराबर हर में कर चुके हैं, ये भी x होगा, ये भी x होगा। और त्रिभुज AOB की बात करें तो x + 80 बराबर 180, सेम बात है, हर में चल रही है, कोई नई न्यू बात नहीं है। 1x और 1x 2x, 180 में से 80 गए, कितना बच गया 100। x की वैल्यू निकालनी है, 100 में क्या किया 2 का भाग दे दिया, कितनी आ गई 50। ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। आपसे क्या पूछा है OAB, तो कोण OAB = 50 डिग्री। कुछ भी नहीं था इसमें, तो बहुत ही इजी था। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन। इस प्रकार आपको ये दे रखा है, AOB वृत्त का व्यास है, ये इसका व्यास है, मतलब केंद्र से जाता है, CDE अर्धवृत्त पर स्थित हैं, कोई 3 बिंदु हैं, आपसे इन दोनों की वैल्यू पूछी है। तो देखो ये ACDE, यहाँ से इसको मिला दिया, तो ये एक क्या बन गया चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ACDE एक क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180, कि ACD और AED ये आमने सामने के कोण हो गए, कि कोण ACD प्लस कोण AED इनका योग कितना आएगा 180। ठीक है, अब देखो जो AEB इसकी बात करें अपने AEB की, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में बना कोण ये कितना होगा 90 डिग्री, कि जो कोण है AEB अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण होता है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 1 व 2 का क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो ACD प्लस कोण AED प्लस कोण AEB = 180 + 90। अब देखो ACD प्लस AED और AED और AEB ये पूरा कोण क्या बन गया, ये पूरा E बन गया, आधा ये आधा ये, इसको क्या लिख सकते हैं BED, कोण BED = इन दोनों का योग कितना हो गया 270। ACD BED ये प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया अपना प्रूव्ड हो गया। बस अर्धवृत्त में बना कोण समकोण है, एक तो ये थ्योरम लगी है पूरे में आपके, दूसरी थ्योरम लगी है
कि वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण है दूसरे शेष भाग पर एक ही मतलब चाप के द्वारा वो क्या होगा, उससे दुगना होगा, केंद्र वाला कोण उससे दुगना होगा। तो ये आपकी प्रश्नावली 12.3 पूरी हुई। धन्यवाद।